यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आज हम करने वाले हैं चैप्टर लाइट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड अबाउट इट। सब पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम यूज करते हैं विजन के लिए, यानी कि अगर हमारे चारों तरफ हम कुछ देख पा रहे हैं तो ड्यू टू लाइट। अगर लाइट नहीं है, अगर हम एक अंधेरे कमरे में हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसका कारण क्या होता है कि वहाँ पर कोई लाइट रेस नहीं आ रही है। तो लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। काफी बच्चों को यह प्रॉब्लम होती है कि वो यह नहीं समझ पाते कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है। दे रही है वो हमें रिफ्लेक्शन बता रही है और यहाँ जो इमेज दिखाई दे रही है वो हमें रिफ्रैक्शन बता रही है। तो इन इमेजेस से हमें यह पता चल रहा है कि रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर से होता है या फिर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन जो है ग्लास या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है। सेकंड जो डिफरेंस आता है कि जब भी रे ऑफ लाइट पास करती है रिफ्लेक्शन में तो वो बाउंस बैक होती है, यानी कि वो जो है उनके अंदर ना जाकर बैकवर्ड जो है उसकी मूवमेंट हो जाती है। लेकिन बात करें अगर रिफ्रैक्शन की तो वो ऑब्जेक्ट से पास आउट करती है, पास आउट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर थर्ड जो बात करते हैं, जैसा कि अभी आपने इमेजेस में देखा, थर्ड जो बात करते हैं मीडियम की। मीडियम जो यहाँ है नो चेंज ऑफ मीडियम, यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं होता है, उसी मीडियम में जो है रे ऑफ लाइट वापस आती है। लेकिन बात करें रिफ्रैक्शन की तो जब एंटर होता है किसी अदर ग्लास में या किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में तो मीडियम विल बी चेंज्ड, वहाँ पर मीडियम चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को आगे हम प्रोसीड करने वाले हैं, ये बेसिक्स थे इसके। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर हम एक मिरर लेते हैं और उस पर रे ऑफ लाइट डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक आ रही है, कहीं ना कहीं किसी एंगल पर वो जो है रिफ्लेक्ट करती है। तो इन दिस केस जो लाइट आती है मिरर के ऊपर उस लाइट को कहा जाता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेज। ओके। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही रे हम शो करते हैं इसलिए यहाँ पर हम रे दिखाते हैं। ओके। अब ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये होता है नॉर्मल या इसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। अब नॉर्मल क्या होता है, जो हम मिरर पर परपेंडिकुलर लेते हैं, यानी कि उस पर 90 डिग्री का अगर हम एंगल बनाते हैं तो इसे कहा जाता है नॉर्मल। तो जिस प्लेन में इंसिडेंट रे लिया है उसी प्लेन में हम ये नॉर्मल लेते हैं ताकि हमें एंगल्स निकालने में इजी हो। तो यहाँ पर नॉर्मल लेते हैं हम, और जो नॉर्मल इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे कहा जाता है इंसिडेंट एंगल, जो कि है आई, इंसिडेंट एंगल। आई से, स्मॉल आई से इसको डिनोट करते हैं हम। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। और जो ये एंगल है इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। अब
इधर जो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं वो क्या पाते हैं कि एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के। सेकेंड थिंग, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो तीनों ही एक प्लेन में होते हैं। कि अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है तो जिस प्लेन में वो रे ऑफ लाइट आई है उसी प्लेन में वो रिफ्लेक्ट होती है और उसी प्लेन में हम नॉर्मल देखते हैं। तीनों ही चीज, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल, वो एक ही प्लेन में हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर लिया गया है। ये जो है देखिए, क्योंकि हमें पता है कि रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली मिरर पर, और मिरर कई तरह के होते हैं, कई तरह के मिरर्स हम देखते हैं इन आवर डेली लाइफ, बट इन ही सभी मिरर्स की जो इमेजेस होती है वो डिफरेंट हमें दिखाई देती है। तो इस टॉपिक पर हम बात करते हैं कि जो मिरर्स हैं वो टू टाइप्स के हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो है प्लेन मिरर और सेकंड जो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब प्लेन मिरर जो होता है, जो सिंपली इस तरह से हम डिनोट करते हैं एक लाइन से, और उसका वन साइड जो है हम सिल्वर कोट करते हैं जिससे कि हमें मिरर जो है प्लेन मिरर फाउंड होता है। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है इस मिरर पर, वो इमेज कैसी होती है, वो इमेज होती है बिल्कुल सीधी। जैसे कि हम अपने घर पे अपनी इमेज देखते हैं तो बिल्कुल सीधी होती है, यानी कि इरेक्टेड होती है इमेज, इरेक्ट इमेज होती है, लेकिन वर्चुअल होती है। अब वर्चुअल और रियल कैसे पता चलेगा कि कोई जो इमेज है वो रियल है या फिर वर्चुअल है? तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होता है कि बैक टू द मिरर बनती है। इसीलिए जो इमेज मिरर के बैक में बनती है उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, ठीक है। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग ये है कि उसका जो साइज होता है बिल्कुल सेम सिमिलर होता है। और जो यहाँ पर बात करते हैं हम, एक अलग जो कॉन्सेप्ट आता है वो है लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से प्लेन मिरर की जो इमेज है उसको देखते हैं। तो प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो इरेक्टेड होती है, यानी कि सीधी होती है। वर्चुअल होती है, यानी कि जो मिरर है उसके बैक साइड बनती है, सेम होती है। साइज जो है इसका साइज बिल्कुल सेम होता है और लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर हमारा ये यहाँ राइट हैंड है, यहाँ लेफ्ट हैंड है, तो इमेज में बिल्कुल अपोजिट होगा, यहाँ राइट होगा, यहाँ लेफ्ट होगा, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगी। तो इस तरह से प्लेन मिरर की जो है फॉर्मेशन होती है इमेजेस की। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। तो अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल जो मिरर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो होता है उसमें इनवर्ड जो है कर्व होता है, इनवर्ड इसमें इनवर्ड कर्व सरफेस होता है, यानी कर्व जो होगी अंदर की तरफ होगी। अब इसमें कन्वेक्स की बात करें तो आउटवर्ड जो है, आउटवर्ड कर्व सरफेस होता है। अब यहाँ पर क्या लेते हैं, जो हमने दिस साइड ली है ये सिल्वर साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्व जो है इनवर्ड होगा। तो इसको याद करने के लिए आप केव याद रख सकते हो। केव जो है वो अंदर की तरफ होती है, इसलिए कर्व इनवर्ड होगी, और कन्वेक्स में उल्टा हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। देखिए, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है तो किसी स्फीयर से मिलकर बने होते हैं,
और ये जो स्फीयर है इसका कोई ना कोई सेंटर होता है, और इस सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब जो ये अपर्चर बनती है जहां पर हम इस स्फीयर का एक स्मॉल पार्ट ले रहे हैं जिसको हम स्फेरिकल मिरर कह रहे हैं, अब इसमें कहीं सेंटर में, इसके बिल्कुल सेंटर में पॉइंट होता है P, जिसको हम पोल के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको पोल कहा जाता है। और उसके बाद सेंटर और पोल से जो लाइन पास करती है, इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो मैंने टर्म्स बताई है, ये सेम टर्म्स कॉन्वेक्स मिरर में भी होती है। पोल होता है क्योंकि इसमें जो हम स्फीयर बनाते हैं वो अपोजिट साइड होगा, इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ हमें मिलेगा, ओके। और जो ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये लाइन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, सेम है, ओके। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी है वो ऑब्जेक्ट साइड बनेगी, और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो दूसरी तरफ बनेगी। बेटा अगर हम पैरेलल रेज लेते हैं तो पैरेलल रेज स्फेरिकल मिरर में फोकस से होकर पास कर रही है, ये हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो उस मिरर को, जो भी वो स्फेरिकल मिरर होता है, उसमें हम एक पॉइंट देखते हैं फोकस, जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के सेंटर में हमें दिखाई देता है, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और कैपिटल F की और पोल का जो डिस्टेंस है उसको कहा गया है फोकल लेंथ, उसको कहा गया है फोकल लेंथ। और जो रेडियस है इस स्फीयर की, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा गया है, रेडियस। तो इस तरह से फोकल लेंथ और रेडियस में ये जो है एक रिलेशनशिप बन जाती है कि रेडियस इक्वल हो जाती है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ की। सिमिलर वे यहाँ पर भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको कहा गया रेडियस। और पैरेलल लाइंस का अगर बीम यहाँ पर भी लेके आए जाए तो वो भी कहाँ फोकस पे, वो क्या होगा, फोकस पर आगे मीट होता है, और फोकस से जो डिस्टेंस है पोल का उसको फोकल लेंथ से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर भी सेम इक्वेशन फॉलो होती है। तो यह है कनकेव मिरर की। तो अगर कोई भी पैरेलल रे आती है इस मिरर पर तो रिफ्लेक्ट होती है और वो पास करती है फोकस से, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। सिमिलर वे कॉन्वेक्स लेंस में भी यही होता है, अगर पैरेलल रे आ रही है तो वो पास करती है फोकस से, क्योंकि हम बैकवर्ड कोई इमेज नहीं बना सकते, तो वो इस तरह से हमको नजर आती है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर रे फोकस से ही होकर पास कर रही है, अगर रे फोकस से ही होकर पास कर रही है तो उस केस में जो लाइन रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। सिमिलर में यहाँ पर भी क्या होगा, अगर कोई रे फोकस से होकर पास कर रही है तो वो पैरेलल जाएगी रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के। रे पोल पर जो है इंसिडेंट होती है तो जो इंसिडेंट एंगल होगा वो ही इक्वल एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट करेगी सेम एंगल, एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर की। सेम वे इन कन्वेक्स लेंस, अगर पोल से होते हुए रे पास कर रही है तो सेम एंगल पर वो जो है रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पर एंगल आई होगा एंगल आर, ठीक है। तो ये रूल जो है हमको आगे इमेजेस बनाने में, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेजेस बनाने में हेल्प करने वाले हैं। बात करते हैं कनकेव मिरर की इमेजेस की। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं इन्फिनिटी पर। अगर हम इन्फिनिटी पर ले रहे हैं और कनकेव मिरर
ले रही हैं तो इन दिस केस इन्फिनिटी से पैरेलल इंसिडेंट रे जाएगी और ये रिफ्लेक्ट करके फोकस से होते हुए पास करेगी। तो इन्फिनिटी से जो रेज आई हैं वो उसकी इमेज कैसी होगी, एक डॉट के समान होगी, यानी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट हमने रखा है इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस, फोकस पर इमेज बनेगी और जो साइज होगा इमेज का वो हाईली डिमिनिश होगा, डिमिनिश मतलब बिल्कुल छोटा होगा, लाइक अ डॉट, डॉट की तरह जो है जो इसका साइज दिखाई देगा। अब इसकी नेचर क्या होगी, नेचर कैसी होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो मिरर के आगे बन रही है, इन फ्रंट में बन रही है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि नेचर जो है रियल है। ठीक है, उसके बाद ये जो इमेज बन रही है ये इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, जो डॉट लाइक इमेज भी आएगी वो बिल्कुल उल्टी आएगी। ओके, इन्वर्टेड आएगी। तो इस तरह से एट इंफिनिटी पर हमें इस तरह की इमेज मिलती है जो कि फोकस पर मिलेगी, बिल्कुल डॉट के जो है साइज की होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज होगी। अब हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं बियॉन्ड सी, यानी सी के परे, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे ले रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी पैरेलल लाइट पास करेगी फोकस से, पैरेलल लाइट कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। क्लियर है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करती है वो बिल्कुल आपको पता है जिस तरह से आएगी उसी तरह से उसी रास्ते पर वापस जाएगी। तो ये दोनों लाइट जहां पर मीट कर रही है इस पॉइंट को हम नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश हमको इमेज फाउंड होती है। ठीक है, क्लियर है आपको। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं इसकी जो इमेज कैसी बनती है, तो बियॉन्ड सी हम क्या देख रहे हैं कि जो इमेज का जो पोजीशन होगा वो बिल्कुल सेंटर में है, बिटवीन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की। तो यहाँ पर लिखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब साइज कैसा है, देखिए साइज जो है उससे जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बन रहा है, तो डिमिनिश्ड जो है साइज होगा, डिमिनिश्ड साइज होगा। बट नेचर कैसी होगी, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी इसकी। क्लियर है आपको। अब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं सी पर। जब हम ऑब्जेक्ट सी पर रखते हैं तो जो इंसिडेंट रे आएगी वो फोकस से होकर पास करेगी और जो फोकस से लाइट आएगी, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो लाइट नहीं पास कर सकते, तो सेकेंड जो रे लेंगे हम फोकस से पास करेंगे जो कि पैरेलल लाइट देगी। ओके, इंसिडेंट रे जो है कैसी आएगी, पैरेलल रेज आएगी, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी और जो मीटिंग पॉइंट होगा यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी ए डैश बी डैश। तो आप देखते हैं कि जो ए बी और ए डैश बी डैश है उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी है। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखें सी पर है तो पोजीशन ऑफ इमेज भी सी पर ही बनेगी। साइज कैसा होगा, सेम साइज हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम साइज बनेगा। और नेचर कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बनेगी इमेज। तो क्लियर है। जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, देखिए यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ फोकस है, इसके बीच में ए बी हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो यहाँ से जो पैरेलल रे आएगी वो फोकस से होकर पास करेगी और फोकस से जो रे आएगी वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के,
और A डैश P डैश इमेज बनेगी। तो आप देख रहे हो जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। तो बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस पर अगर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज C सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रही है, बियॉन्ड C जो है इमेज बनेगी। और साइज जो इसका होगा n लार्ज साइज होगा और सेम रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर है आपको? अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं फोकस पर, ए भी ऑब्जेक्ट हमने फोकस पर रखा है, तो जो पैरेलल लाइट आएगी वो फोकस से ही पास होके जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ आगे हम लाइट जो है फोकस पे से पास नहीं करवा सकते क्योंकि फोकस पे ऑब्जेक्ट है, तो हम ये देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास कर रही है। तो इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करवाएंगे तो वो बैकवर्ड जो है सेम पाथ ट्रेस करेगी। तो हम ये देखते हैं कि दोनों जो लाइट है वो बिल्कुल पैरेलली आती है, कहीं पर मीट नहीं करती है, यानी कि जो इमेज बनेगी इनफिनिटी पर इमेज बनेगी। तो एट एफ अगर हम फोकस पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज इनफिनिटी पे बनती है। हाईली लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज होता है और इमेज रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, हाईली बड़ा ही साइज होगा और बिल्कुल पैरेलल जा रही है तो इन्फिनिटी पर ये फॉर्म होगी। क्लियर? हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और पोल के बिल्कुल बीच में। तो इन दिस केस क्या होगा, जो पैरेलल रे आएगी वो फोकस से तो पास हो गई क्योंकि आगे कोई पॉइंट नहीं है, और वो हम इमेजिन करेंगे कि फोकस से पास हो रही है लेकिन वो जाएगी आगे। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे तो वो भी क्या होगी, आगे ही जाके मीट करेगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम पाथ ट्रेस होता है। तो जहां पर मीट करेगी वो जो एरिया है वो कहाँ है, बिल्कुल मिरर के बैकवर्ड है, फ्रंट में नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो इमेज बनती है वो A डैश P डैश ये इमेज बनती है। अब क्योंकि P और F के बीच में रखा है, बिटवीन P एंड F, तो जो इमेज की पोजीशन आई है वो क्या होगी, बैक, बियॉन्ड मिरर, बैक ऑफ मिरर आएगी। बैक ऑफ मिरर जो है इमेज बनेगी। साइज क्या होगा, n लार्ज साइज होगा इसका। और जो नेचर होगी, इंपॉर्टेंट है नेचर। देखिए नेचर क्या होगी इसकी, वर्चुअल होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी बैकवर्ड अगर मिरर के इमेज बनती है तो उसको हम वर्चुअल इमेज में लेते हैं, उसकी नेचर वर्चुअल होती है। साथ में इरेक्टेड होगी, सीधी, बिल्कुल देखिए जिस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है ये, तो ऊपर की तरफ ही यहाँ पर इमेज बनेंगे, इरेक्टेड इमेज बनेगी। तो इस तरह से कॉनकेव लेंस की इमेजेस फॉर्म होगी। इन नेक्स्ट वीडियो हम कन्वेक्स लेंस की इमेजेस और इनके दोनों के ही यूजेस पढ़ने वाले हैं। स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।